Hello friends, myself Rishabh Jain, an equity research analyst and a stock market investor. Today here I am to discuss with you what is the importance of investing in stock market or you can say in mutual funds also. तो सबसे पहले जब भी हमें बात करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो जिन्होंने कभी किया नहीं होता द पर्सन हु हैवंट स्टार्टेड येट फील्स स्केर्ड, उसको डर लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत रिस्की जगह है, इस तरह से वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिससे एटलीस्ट आपको वो डर तो एकदम दूर नहीं होगा बट एटलीस्ट आप उस दिशा के अंदर कम से कम स्टार्ट कर दे चलना कि आपको समझ आए कि इसको किस तरह से ओवरकम किया सकता है। मैं ओवरकम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में अगर आप डर रहे हैं ना तो आप अपना ही कुछ नुकसान कर रहे हैं। और उसका कारण है कि हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में ना जो फाइनेंशियल लिटरेसी है यानी जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, जितना फाइनेंशियल्स को लेकर समझ होनी चाहिए वो नहीं है। इसको रॉन्ग वे में ना लेके हमें ये समझना चाहिए क्योंकि हम जो नॉर्मली ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करने की सोचते हैं ना उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं और हमारा माइंड उधर ही चला जाता है और हम कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं सोच पाते यानी आउट ऑफ द वे नहीं सोच पाते। रादर वी फोकस ओनली ऑन जो चीज़ें ट्रेडिशनली हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर चलना चाहता हूँ अपने साथ, क्योंकि जो नॉलेज मैंने ली है वो मैं औरों तक भी पहुँचाऊँ। ठीक है, और उनको थोड़ा सा समझाऊँ और उनको समझ आए तो वो भी अपना कुछ हद तक उससे बेनिफिट हो सके और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है, तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम दैट आई एम रनिंग राइट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, वाई वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हमें क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। यानी पहला क्वेश्चन रादर ये नहीं है कि इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में क्यों करें, पहला क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्ट करते क्यों हैं। तो ये सब तो आपको पता है कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, बताइए क्यों इन्वेस्ट करते हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं कि अगर हम कहीं पैसा लगाएंगे तो हमें वहाँ से बदले में कुछ रिटर्न्स मिलेंगी। रिटर्न्स मतलब कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगी। ठीक है, और उससे अपने को हमारी जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज़ होगी। लाइक जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए बैंक में रखा और अगर बैंक में हमने रखा तो लेट से बैंक ने हमें उस पर 6% का ब्याज दिया साल का। तो आफ्टर 1 ईयर वी विल गेट 1,06,000 रुपीज़। तो दैट इज़ द रिटर्न वी गेट, दैट इज़ हाउ वी रिटर्न वी गेट राइट। तो यानी कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसका सीधा सीधा लॉजिक होता है कि भाई इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो ओके अच्छा हम इन्वेस्ट करते हैं, जवाब आप लोगों ने भी दे ही दिया होगा और मैंने भी यही बोला, टू गेट रिटर्न्स यानी कुछ पाने के लिए कुछ। ठीक है, अब ये सोचिए स्टॉक मार्केट में तो अभी तो बाद में आएंगे, पहले ज़रा ये सोचते हैं कि जनरली आप लोग कहाँ से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न पाते हैं। डिफरेंट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये ऑप्शन सारे आपको पता हैं, जैसे बैंक में एफडी करवाना, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस हम करवाते हैं, ठीक है, पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम सोचते हैं हमें दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे, एक तो हमारा इंश्योरेंस भी हो जाएगा और हमें रिटर्न भी मिलेगी। लेकिन वो सबसे बड़ी भूल होती है, हालांकि उसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लूँगा, कि अगर आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के एंगल से कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमारा इंश्योरेंस भी हो गया और हमें रिटर्न भी मिल रहा है, तो आप सबसे बुरा कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि वो ना तो अच्छा इंश्योरेंस है और ना ही अच्छी रिटर्न है। ठीक है, बट विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट इट। तो बैंक में एफडी कराते हैं, गोल्ड लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं। अगेन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो उसके अंदर ह्यूज अमाउंट चाहिए, 1-2 लाख से तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात आप यू हैव टू लुक फॉर दिस प्रॉपर्टी, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, रिटर्न आएगा नहीं आएगा, और उसकी लिक्विडिटी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी समझते हैं आप, कि अगर एक बार ले लिया और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं दोबारा कहाँ से ले पाऊँगा पैसा, कहाँ से, क्या मेरे हिसाब से बिक जाएगा, नहीं। खासकर आज की कंटेक्स्ट में सोचिए, अगर आपको प्रॉपर्टी में पैसा है और आपको पैसा जल्दी रियलाइज़ करना है तो आपको लॉस पे बेचनी पड़ेगी, क्योंकि करंट वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। पीपीएफ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वन ऑफ द गुड मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट रिटर्न अगेन 8 to 9% जाता है। सुकन्या स्कीम गर्ल्स के लिए होती है। ठीक है, अगर मैं इन सब के अंदर रिटर्न की बात करूं तो मोर और लेस बैंक एफडी 6 से 7% देता है। गोल्ड अगेन कन्वेंशनली अगर आप देखें
गोल्ड का इंक्रीमेंट हालांकि पिछले साल हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर आप ओवरऑल फॉर द लास्ट 5 या 10 ईयर्स उठा के देखेंगे तो एवरेज ग्रोथ रेट इसका भी 5 to 6 ही मिलेगा आपको। इंश्योरेंस अगेन सिर्फ 4 to 5 आपको रिटर्न देता है, हाँ प्लस इंश्योरेंस देता है बट रिटर्न इतनी देता है। रियल एस्टेट डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कहाँ है, ये सब चीज़ों पे। पीपीएफ का रेट अगेन 8-9% होता है। सुकन्या स्कीम का भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ इन सब के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई और भी इन्वेस्टमेंट का तरीका पता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करके, राइट। तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने वो तरीके लिखे हैं जो जनरली सब कराते हैं। यस देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन जनरली वो लिखी है जो सबको पता होती है, एक लेमैन को पता होती है, यानी एक आम आदमी को पता होती है, ठीक है। तो 6 ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। इन सब का अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि रिटर्न कितना है मैक्स टू मैक्स, तो वो मैं अगर 9% भी बोल दूं, जबकि इनमें से कई तो 9 से बहुत दूर है, बट फिर भी चलो मैंने बोल लिया 8 से 9% कमा लेते हैं, ठीक है। तो हमें चलो एक स्टैंडर्ड रेट पकड़ते हैं, 8% ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे पीपीएफ में इतना है या आप कहते हैं रियल एस्टेट में इतना आ जाता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये इतना आपका रिटर्न आ गया। इसके अलावा जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करना, और शेयर मार्केट में ही, लेकिन शेयर के थ्रू नहीं, रादर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना। यानी कि 2 ऑप्शन मैं अब आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा और शायद करते भी होंगे, लेकिन करते हैं किस तरह से करते हैं वो आप ही जानते हैं, और आपको कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शेयर्स यानी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, लाइक आपने ब्रिटेनिया का शेयर खरीद लिया, आपने एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लिया, या फिर आप उनके शेयर ना खरीद के रादर एक म्यूचुअल फंड एजेंसी होती है, आपने पैसा उनको दिया और उन्होंने आपके बिहाफ पे किया। ये इनडायरेक्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो यानी कि अब आता है क्वेश्चन तो, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन ये था कि हमें शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसका जवाब मिला कि इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों हैं, रिटर्न के लिए। तो मैंने बोला रिटर्न के लिए, तो रिटर्न के ये वाले ऑप्शन आपने दिए, एफडी ये सब चीज़। तो मैंने कहा आप उसमें क्या कमाते हैं, आपने बोला 8 या 9% मैक्सिमम कमाते हैं। तो मेरा पहला आंसर कि हमें शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपको रिटर्न ही लेना है और अच्छे तरीके से लेना है तो कम क्यों लेते हो, थोड़ा ज़्यादा लो। थोड़ा ज़्यादा कितना, अगर मैं पहले म्यूचुअल फंड की बात करूँ, म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब 5 ईयर्स और मोर अगर आप देखेंगे तो एवरेजली 12 से 15% का रिटर्न दे देता है। ये मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो 18% तक रिटर्न भी देते हैं और इवन ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी हैं तो कुछ मान लीजिए 11-12 पे रह जाएंगे। तो मैं अगर एवरेज पकड़ूँ तो 13-14 भी बोल सकता हूँ, फिर भी मैं और ज़्यादा लोअर साइड पर जाता हूँ, 12 पकड़ लेता हूँ फॉर अ लॉन्ग रन पर। यानी कि अभी मैं बात कर रहा था कि 8-9% की, और मेरा आ गया यहाँ पे 12%। आप बोलते हैं सिर्फ 3% का फ़र्क है। आपको पता है 3% का फ़र्क जो होना लॉन्ग रन में, यानी कि 5 ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर्स में लैक्स ऑफ रुपीज़ का फ़र्क हो जाता है, ठीक है, पहली बात तो। फिर और अगर मैं शेयर की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे शेयर की बात करूं तो यू विल फाइंड कि शेयर में तो रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 20% भी चला जाता है, 30% भी चला जाता है साल का। हाँ, ऑन द अदर हैंड पीछे भी चला जाता है, यानी उसमें तो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, आपने नेगेटिव इस तरह से हो गया कि मान लीजिए आपने अपनी कैपिटल ही लूज़ कर दी, कैपिटल लूज़ कर दी, तो वो रिस्क होता है उसके अंदर। लेकिन रिस्क, अब मैं रिस्क पे आने वाला हूँ, क्योंकि आप ये सब बोलने वाले थे कि शेयर में तो ऐसा हो सकता है कि मैंने 10 रुपये का शेयर लिया और वो सिर्फ 5% रह गया हो, मतलब 10 रुपये का लिया हो 5 रुपये का रह गया हो, ठीक है, तो मुझे रिटर्न मिलने की बजाय मेरा तो वो नेगेटिव रिटर्न हो गया, ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया कि नीचे, यानी कि नेगेटिव रिटर्न भी हो जाता है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ या नॉलेज के साथ, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जितनी नॉलेज इनफैक्ट आपको है, बस आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे इसके अंदर। आप अप्लाई तो कर रहे हैं, किसी और चीज़ों में कर रहे हैं, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपको बैंक के अंदर एफडी भी करानी है तो आप क्या करते हो, आप ऐसे आंखें बंद करके किसी बैंक में एफडी करा देते हो? नहीं, आप बोलते हैं यार बैंक में ना एफडी का रेट चेक करते हैं,
कौन सा बैंक अच्छा दे रहा है, तो आप नेगोशिएट भी करते हैं, बैंक से बोलते हैं नहीं नहीं वो बैंक तो इतना दे रहा है, ये सब चीज़ें। इंश्योरेंस में भी आप ये देखते हैं पॉलिसी कौन सी ले, रिटर्न किसका अच्छा है, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंस देखते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो देखते हैं किस जगह पे ले, तो यानी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो आप वहाँ भी लगाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपको शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी सी कॉमन सेंस तो वहाँ भी लगाओगे, या वहाँ पे आंखें बंद करके कर दोगे, वहाँ भी लगाओगे। बस अगर आप इतनी ही कॉमन सेंस और नॉलेज यहाँ पे भी लगाते हैं तो आप सेफ तो रहेंगे ही रहेंगे, और रिटर्न उससे डबल कमा सकते हैं। एंड आई मीन इट, डबल मतलब अगर वहाँ पे 8 है तो यहाँ 16 आराम से आप कमा सकते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ होगा। वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं एक बात करता हूँ ना कि किसी से कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा जब भी मैं शेयर मार्केट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब दोनों से है, या तो डायरेक्टली यानी शेयर खरीद के, या इनडायरेक्टली यानी म्यूचुअल फंड से, ठीक है। मैं बोलूँगा शेयर मार्केट बट इट कवर्स बोथ द थिंग्स। जब भी ये बोला जाता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो पहला आंसर जो आता है, रिटर्न की बात तो बहुत बात की है, क्योंकि रिटर्न सबको पता है कि शेयर मार्केट की ज़्यादा होती है, इसलिए कोई ना इस बात पे तो उसको बात को क्रॉस नहीं करता, रादर वो इस तरह से काउंटर करता है। वो बोलता है अरे यार शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की है, यानी कि व्हाट पीपल से, शेयर मार्केट इज़ अ वेरी रिस्की प्लेस। तो जस्ट डिस्कस, गिव मी वन आंसर। आप कह रहे हैं रिस्की है, आपको पता है रिस्क कहाँ होता है, समझिएगा ज़रा। आपने बोला रिस्की होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। अब मैं पहले एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करता हूँ, और जो आपकी जवाब है वो मुझे पता है, तो इसलिए मैं आंसर भी खुद ही करूँगा, आप उससे एग्री करेंगे, ठीक है। फिर मैं वापस आऊँगा स्टॉक मार्केट पे। मैं आपसे कहता हूँ, आप रिस्क की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा बताओ, कार चलाना, कार ड्राइविंग अ कार इज़ अ रिस्की और नॉट, बताइएगा। कार चलाना रिस्की, आप बोलेंगे कार का एग्जांपल कहाँ फाइनेंशियल में आप ले आए, आप ध्यान से सुनिएगा, यू विल फाइंड इट लॉजिकल। कार चलाना रिस्की है या नहीं, बात क्योंकि रिस्की हो रही है, पैसों की नहीं हो रही है, अभी बात रिस्की हो रही है। तो मैं, आपने बोला कार चलाना रिस्की, क्या है मतलब, रिस्की तो है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, एग्री कर रहे हैं आप, मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल हो जाते हैं, इधर उधर ठुक जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि रिस्क, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह जानते नहीं हैं तो ठुक सकती है। और तो इसका मतलब कार चलानी नहीं चाहिए फिर तो, अगर कार रिस्की है तो उसका अब आंसर देंगे मुझे, आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, रिस्की है हम मानते हैं, बट क्या करना चाहिए ना, कार को पहले चलाना सीख लेते हैं, कार को चलाना सीख लेते हैं, जो लोग चलाते हैं ना, जिनको आती है उनसे थोड़ा सीख लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने बोला पहला मुझे आंसर, ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी, ट्रेनिंग ले लेते हैं। और आप देखते भी हैं 10 दिन का 15 दिन का कोर्स होता है ट्रेडिंग का, कार चलाने का, और कार चलानी आती है। आई एग्री, 100% एग्री विद यू, ऐसे ही होता है, आप ट्रेनिंग लेते हैं और आपको कार चलाने आती है, लेकिन क्या फिर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं एक्सपर्ट नहीं होते ऐसे। उससे बाद क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम खुद चलाते हैं, अकेले भी चलाते हैं, सुबह चलाते हैं, शाम को चलाते हैं, कभी भीड़ में चलाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा वाइड रोड पे चलाते हैं, कभी नैरो रोड पे चलाते हैं, तो ना हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चलाते हैं, अकेले चलाते हैं, किसी को साथ बिठा के चलाते हैं। तो यानी कि आप उसमें एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेते हैं डिफरेंट सिनेरियो का, ठीक है, ओके। यानी ट्रेनिंग ली आपने, एक्सपीरियंस ली, और आप बताना कि सारी बात आपको समझाई जा सकती है, वो आपको बता, ये तो बता सकता है कि अगर कोई सामने आता है तो उससे थोड़ी देर पहले आपको हॉर्न बजाना होता है, ठीक है, बट क्या हमेशा हॉर्न वो ही बजाएगा आके, या आपको खुद ही अपनी कॉमन सेंस से बजाना पड़ेगा, मोड़ते टाइम को हॉर्न को ब्लो करते हैं, बजाते हैं, तो ऐसा तो खुद ही, यानी कॉमन सेंस भी प्रिवेल करेगी ज़रूर, यानी कॉमन सेंस भी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे भैया आपने तो मुझे राइट में मोड़ना बताया था, इधर लेफ्ट में कोई अचानक आ गया तो मेरे को तो पता नहीं था कि मोड़ से पहले भी ब्रेक मारना होता है या स्लो करनी होती है, तो वो क्या बोलेगा, अरे आप खुद देखो ना, आपको चलानी तो आ गई, अब तो आप क्या है कि अपने हिसाब से मैनेज करो, कई बार आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, ट्रैफिक अचानक आ गया, कोई बड़ा व्हीकल आ गया, उसको पहले जाने दो, ऐसे करो, ये सब चीज़ें आप कार में देखते हैं। यानी कि जब मैंने आपको बोला कार बहुत रिस्की है, और रिस्क तो छोड़, रिस्क के तो एक्सटेंट इतनी ज़्यादा है, एक्सटेंस इतना ज़्यादा है कि कार में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पर्सन कैन डाई, मर सकता है, और मरने से बड़ा रिस्क तो कुछ नहीं है ना। मतलब अभी तो हम पैसों की बात कर रहे थे, मेरा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख नुकसान हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर मेरी जान चली जाए वो नहीं चलेगा। यानी कि कार चलाना इज़ मोर रिस्कियर दैन
टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। मैं भी कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ समझाना है। ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, ट्रेड इन स्टॉक मार्केट इज अ लेसर रिस्कियर देन ड्राइव अ कार। क्यों? अगर कार इतना सब सीखने के बावजूद भी आपने गलत चलाया, एक्सीडेंट हो गया, तो यू मे डाई, राइट? स्टिल लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ लोग गाड़ी चला रहे हैं, कैसे? सीखने के बाद, एक्सपीरियंस से, कॉमन सेंस से, एक सिस्टम से चला रहे हैं। स्टिल एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। अब इस एक्सीडेंट होते हैं, जान भी चली जाती है। तो अब उसमें से मान लीजिए कुछ व्यक्ति आपको बोले जिसके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि यार कार बहुत ही बेकार चीज़ है, कभी नहीं चलानी चाहिए, मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई, तो आप एग्री कर जाएंगे? नहीं, आप एग्री नहीं करेंगे। आप उसकी कुछ बात से एग्री करेंगे, आप बोलेंगे हाँ हाँ रिस्की तो होती है यार, गाड़ी ना इतने आसानी से मैनेज नहीं होती। बट अगर वो जान चली गई, दैट इज़ अ बैड लक। लेकिन हाँ, अगर आपको ध्यान से चलानी पड़ती है, कुछ चीज़ों को टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि गाड़ी चलाना रिस्की आप जानते हैं, लेकिन आप उसको ट्रेन करके अपने आप को एक्सपीरियंस से, कॉमन सेंस से आप क्या करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं फिर भी, और पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है, आप अच्छे से करते हैं। और कभी कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी जाता है, इट डजंट मीन कि आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर जिस चीज़ की आपको, लेकिन अगर मैं एक बच्चे को जो कि लेट से चलो 15 साल का है, बच्चा भी नहीं, एक टीनेजर है, 15 ईयर्स का है, 16 ईयर्स का है, मैंने उसको कहा ये लो गाड़ी और आप चला दो, उसने कभी नहीं चलाई, और मैं बोलूँ चला के कोई बात नहीं, ट्राई कर लो, आई जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा, फिर तो मैं बहुत बड़ा रिस्क कर रहा हूँ। यानी कि अगर विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट गाइडेंस उसको दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ा डेंजर कर सकता है। इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप बिना कुछ आंखें बंद करके किसी को भी पकड़ा देते हैं, खुद ही कर रहे हैं बिना नॉलेज के, तो बिल्कुल रिस्की है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप अपनी कैपिटल लूज ही करोगे। लेकिन विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर एक्सपीरियंस तो करने से ही आएगा, ठीक है। और कॉमन सेंस आपके साथ आपको रखनी पड़ेगी। मतलब कॉमन सेंस से मेरा मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप ये ड्रीम करके आओगे कि यार शेयर मार्केट में ना ऐसे सुना था रातों रात ना रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, कोई लॉटरी लग जाएगी, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी हो जाते। रादर अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो यू कैन इन टू दैट प्लेस जो कि नॉर्मली सब लोग नहीं हैं। क्या मतलब? आप देखिए इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, यानी कि अवेयरनेस है स्टॉक मार्केट को लेके, वो सिर्फ 2 या 3% ही है। आपको विश्वास नहीं होगा, बट ये एक्चुअल फैक्ट है। यानी कि अभी सिर्फ हमारी इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं वो सिर्फ 2 या 3%, 4% करते हैं। यानी कि इतनी बड़ी इंडिया के अंदर सिर्फ इतने कम लोग ट्रेड करते हैं। उसका कारण पता है क्या है? ये रिस्की है इसलिए नहीं, ये इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो सब इसी तरह देखते हैं, यार रिस्की है, इसमें तो पैसे लूज होते हैं। मैं अभी आपको समझाया, अगर रिस्की है कार चलाना भी, तो आप छोड़ते थोड़ी, आप समझते हैं, सीखते हैं और कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कार चलाना 10-12 दिन में आता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना 10-12 दिन में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं। स्टार्ट तो आप बहुत ही कम अमाउंट से या एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच से कर सकते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच कैसे? अगर मैं गाड़ी से लूँ तो मैंने बोला यार मैं 6 महीने तक तो ना रोड पे लेके ही नहीं जाऊँगा, मैं तो गलियों में और आसपास के इलाके में चलाऊँगा। ये इसको कोई, आप ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा गलत कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है कि पहले मुझे बहुत ही, जहाँ पे ट्रैफिक बड़ा नहीं आता वहाँ चलाना आ जाए। तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में अगर आपको पहले एक एक्सपोजर लेना है तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट से एक बहुत ही सेफ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आता है सेफ कंपनी। आपने बोला हमें क्या पता कौन सी कंपनी सेफ है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कौन सी कंपनी सेफ है। क्या बात कर रहे हैं, सुनो कैसे। अगर आप उस कंपनी को सेफ नहीं मानते, ख़राब मानते हो, बेकार मानते, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर, उसके अंदर पैसा नहीं लगाते। तो हम कहाँ लगा रहे हैं पैसा? आप बोलेंगे हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज वी मे कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ। ये इतनी सारी कंपनी के नाम मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ जो कंपनी आपके जीवन का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। यू वोंट बिलीव, अभी आप देखिएगा। पहला, टूथपेस्ट ब्रांड्स, कोलगेट। अभी मैं ये इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नंबर्स का लिखे हैं, वो डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, उस पर भी मैं बात करूँगा, बट अभी नहीं। आप सुबह उठते ही सबसे पहले पेस्ट करते हैं तो आप कोलगेट करते होंगे या क्लोजअप करते होंगे, पैप्सोडेंट करते होंगे या ओरल बी यूज़ करते होंगे। तो इतनी सारी कंपनी, कोलगेट हो गई, ये कोलगेट पामोलिव नाम की कंपनी बनाती है, क्लोजअप हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल।
तो ये कंपनी पे आपके पास ट्रस्ट नहीं है। आपको ट्रस्ट तो है, तभी तो रोज़ उस पर पैसे देते हो, खरीद के लाते हो, टूथपेस्ट खरीद के लाते हो, और आपको उसके ब्रांड पे भरोसा है। आप कहते हैं नहीं मैं तो कोलगेट ही यूज़ करता हूँ, मैं तो क्लोजअप ही यूज़ करता हूँ, यानी कि यू बिलीव इन दैट ब्रांड। और अभी आप अगर 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, कोई लोग 50 साल के भी मेरी ये बात सुन रहे होंगे, 60 साल के भी, तो आप पिछले 40 साल से इस कंपनी को, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, इस प्रोडक्ट के को यूज़ कर रहे हो, आपको पूरा भरोसा है इसके ऊपर। तो जब प्रोडक्ट यूज़ करने की बात आई तो आपको पूरा भरोसा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इस कंपनी का शेयर खरीद ली तो आपको तो रिस्की है। अरे अगर आप खुद कॉमन सेंस, अब यहाँ कॉमन सेंस आएगी, अगर आप ये मानते हो कि कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ बनाती है, तो जो चीज़ अच्छी बनाएगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा, उसका प्रोडक्ट बिकेगा तो उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, तो उसका मतलब उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की कहाँ हुआ, ठीक है। तो मैं अभी बहुत टॉप ब्रांड की बात कर रहा हूँ जिस पे आपको पूरा भरोसा है, मैं नई कंपनी सर्च करने की बात ही नहीं कर रहा। ये तो 14% लिखा है ना कोलगेट के नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर 22%। ये पता है क्या है, पिछले 5 साल का मैंने एवरेज निकाला है, पिछले 5 साल में इस कंपनी ने एवरेजली 14% का रेट से प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट नहीं मतलब शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी अगर आपने एवरेज लिए, एवरेज कर दिया मैंने इसको, यानी कि अगर आपने पिछले साल 100 रुपये लगाए होते तो यू विल गेट 14%, यानी 114 रुपये मिल गए होते। 14%। अभी आपको मैंने रिटर्न का चार्ट दिखाया, वो डिस्कस किया आपसे, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 9। हिंदुस्तान यूनिलीवर 22%, ठीक है, अगेन 22%। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 24%। आप बोलोगे आपने तो वही कंपनी दिखा दी जो जिसमें ज़्यादा, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कम वाले भी होंगे। और दूसरी बात, परसेंटेज की बात तो बहुत बात की है कि कमाया गया। मैं कह रहा हूँ ये ब्रांड आप यूज़ खुद करते हैं, आप मानते होंगे, इनके अलावा कोई कोलगेट अगर आप कोई पेस्ट यूज़ करते भी हैं, हो सकता है कोई और भी करता हो, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो जनरली 90% ऑफ द लोग यूज़ कर रहे हैं। सोप्स, कोई पीएल्स यूज़ करता है, कोई डव यूज़ करता है, कोई लक्स यूज़ करता है, कोई लाइफ बॉय यूज़ करता है। अगेन अगर आप देखें आपको हैरानी होगी, देख के हैरानी होनी चाहिए, आपको हैरानी होनी चाहिए, यू शुड अमेज। ये चारों के चारों प्रोडक्ट कौन बना रहा है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर। यानी अब कंपनी के ऊपर देखो कितना ज़बरदस्त ब्रांड है। ब्रश टूथपेस्ट किया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं तो सोप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। 22% का CGR है, CGR मतलब एवरेज रेट को बोलते हैं, यानी कि एक 100 रुपये लगाते तो अभी तक 22 होता। तो आप बोलोगे कभी कभी हो सकता है, ये 5 साल का एवरेज है, आप पिछले 20 साल का एवरेज ले लो, यू विल फाइंड इट मोर और लेस सेम। 22 नहीं होगा, 20 होगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो। मैं तो 5 साल का एवरेज लिया है आपके लिए, 5 साल में सब कुछ, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट या अगर म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज़ को आपको जज करना हो ना, तो कम से कम 5 साल को डाटा ले, क्योंकि उसमें अप्स डाउन सब आ जाता है, ठीक है। अगेन ये ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ यूज़ करते हो, आप ट्रस्ट करते हो, और आप बोल रहे हो लेकिन मैं इसका शेयर नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये बहुत रिस्की है। आप तो यूज़ कर रहे हो और आप रिस्की तो मानते ही नहीं हो इसको, ठीक है। जब आप इसका ब्रांड यूज़ कर रहे हो, आपको उसकी आदत है, और फिर लेकिन आपका शेयर खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये मैं नहीं खरीदूंगा, ये रिस्की है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अभी और भी हैं इससे, लाइक चलो एक और लेते हैं। ब्रेकफास्ट में आप बिस्किट खाते हैं सनफीस्ट का, ब्रेड, ब्रेड मतलब ब्रेड कौन नहीं खाता, किसकी, ब्रिटानिया की, CGR 31%, ठीक है। आप जैम, किसान का प्रोडक्ट लेते हैं, मिक्स फ्रूट जैम लेते हैं, CGR कौन बनाता है, किसान का, किसान तो ब्रांड है, कौन बनाता है, HUL, वही हिंदुस्तान यूनिलीवर। सनफिश कौन बनाता है, ITC। देखो इसका CAGR कम है, एवरेजली 5% चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने डाटा वो डाला है जो आपको ज़्यादा दिखाई दे, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंट हो सकता है, कोई कंपनी का कम भी हो तो कोई बात नहीं, हम कोई एक कंपनी का शेयर थोड़ी खरीदेंगे। वी ऑलवेज बिलीव, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये में एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं 100 रुपये में 3 कंपनी के, 4 कंपनी के शेयर खरीदूंगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ 100 रुपये का, कि ठीक है मैं 30% इस वाले में डालूंगा, 20% इसमें डालूंगा, ताकि पोर्टफोलियो बन जाए, और कोई कंपनी ज़्यादा और कोई कंपनी कम कमाए तो मेरे को एवरेज रिटर्न आ जाए। और अगर ये काम आप खुद नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे 100 रुपये लेता है, वो 10-12 कंपनी जो जितनी भी होती है उनमें ब्रेक, किसी में 10%, किसी में 5%, तभी उनका जो रिटर्न होता है वो कभी ना तो बहुत नीचे होगा ना कभी बहुत ऊपर होगा, क्योंकि वो एवरेज हो जाता है। वीरिंग अप्रैल, रेमंड आप पहनते हैं, एलन सोली, आदित्य बिरला फैशन बनाता है, ठीक है। वैन हुसैन, अगेन आदित्य बिरला फैशंस का ब्रांड है। पीटर इंग्लैंड, अगेन आदित्य बिरला फैशन का ब्रांड है, ठीक है। गाड़ी आप यूज़ करते हैं, कितनी गाड़ी आप यूज़ करते हैं, जनरली ब्रांड कौन सा है। गाड़ी में तो आप 5-10 लाख रुपए लगाते हैं, यानी कि आपको पूरा भरोसा है गाड़ी अच्छी बनी होगी, सही बनी होगी, सालों से चल रही है। अरे सालों से तो चल रही है, आप क्यों नहीं लगाते इसके अंदर पैसा। अगर वो गाड़ी, तो आपको लगता है रातों रात कंपनी भाग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं लगता ना आपको, क्योंकि वो तो 30 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। तो वाई डोंट यू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज,
ठीक है, 20% CAGR। टाटा मोटर की भी थोड़ा कम है 6%, महिंद्रा 8%। फुटवेयर्स बाटा, इसके बिना भी काम नहीं चलना आपका। बाटा, आप रिलैक्सो, लिबर्टी देखिए यार, रिलैक्सो का रिटर्न देखिए 56%, बाटा 17, लिबर्टी 6। टू व्हीलर गाड़ी से और नीचे आ जाइए, अब स्कूटी या बाइक के बिना तो काम चलना नहीं है। और आप डेली देखते हैं लाखों करोड़ों स्कूटी बाइक स्कूटर चलते हैं, तो किसके होते हैं? या तो बजाज के, या हीरो के, TVS के। देखिए इनका 10%, 27%, 4%। ठीक है, फिर आप आउटिंग के लिए जाते हैं। आउटिंग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप सुबह उठे, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, बाहर निकले, कपड़े पहने, ये सब आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आप स्कूटर पे या बाइक पे गए, गाड़ी पे गए, फिर वो आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आप मान लीजिए घूमने गए शाम को फ्रेंड्स के साथ, तो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, जुबिलेंट फूड, 24% CGA आ रहा है। बर्गर किंग का अभी पीछे लास्ट ईयर ही IPO आया था, इसका रिटर्न अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है इसको, 1 ही साल हुआ है, इसका रिटर्न देखिए क्या आ रहा है, 193%। यानी कि इफ़ यू पुट्स 100 रुपीज़ इट बिकम डबल ऑलमोस्ट, राइट। 190 यानी 200, यानी दुगना हो गया है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस, ये पैप्सी वगैरह जो हमारे इंडिया के अंदर है, पैप्सी, इसको कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारी किसके पास है ये पूरा? वरुण बेवरेजेस। CAGR 31%। आप समझ पा रहे हैं? तो ये तो हम यूज़ करते ही हैं, वी बिलीव इन इट। ठीक है, और एक और मैंने यहाँ पे मिस कर दिया कंपनी जो मुझे लिखनी चाहिए थी, और वो तो ऐसा है, आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप बोला करते हैं ना, FD कराते हैं। कहाँ करते हैं FD? बैंक के अंदर। कौन से बैंक में? आपने बोला लेट से कि मैंने ICICI बैंक में FD करा रखी है, या चलो और सेफ चलते हैं, गवर्नमेंट बैंक की तरफ चलते हैं, SBI। आपने बोला SBI नंबर 1 बैंक है इंडिया का। तो मैंने आपसे कहा मानते हैं नंबर 1 है? तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल मानते हैं, अरे 50 साल से है बैंक, गवर्नमेंट का स्टेक है, ये है वो है, इतना भरोसा है। हाँ, और हमने FD अकाउंट सब आ रहे हैं उसी में। अरे इतना भरोसा है उस बैंक में, उस कंपनी, उस बैंक का ही शेयर खरीद लेते, उस बैंक का शेयर ही खरीद लेते। इतना भरोसा है तो उस बैंक का शेयर भी, मैं यहाँ चार्ट में डालना भूल गया, 5 साल का उसका CAGR उठा देंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कि कितना उसका रिटर्न आ रहा है। ठीक है, यानी इतना भरोसा करते हो तब भी शेयर नहीं खरीदते उसका। ठीक है, अब देखो आपने पहले बोला कि पूरा भरोसा करते हैं, उसमें तो आपने चलो चीज़ें भी छोड़ो, ये तो आप बोले मजबूरी है। आपने पैसा रखा हुआ है अपना 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख, कि भाई बैंक में तो सेफ रहेगा, यानी यू बिलीव बैंक इज सेफ। ठीक है, आप मानते हैं ऐसा, और अगर आप ऐसा मानते हैं कि बैंक सेफ है, तो फिर कम से कम उसका बैंक का ही शेयर खरीद लेते, बैंक का शेयर खरीद लेते, तो आपका पैसा जो रखा है उसके अंदर, वो तो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता होता, 6-7% से ही बढ़ता है, लेकिन जो उसके अंदर वैसे रखा होता है एज ए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, अगर आपने उसका शेयर खरीदा होता तो उसकी बढ़ने की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती। और आप बताओ बैंक के रातों रात चला जाएगा क्या कहीं? बैंक ऐसे बंद नहीं होते, यानी आप बैंकिंग शेयर ही ले लेते तो आपकी जो रिटर्न होती है वो 3-4 गुना होती जो आपकी FD की रिटर्न से। और आपको पता है जो बड़े बड़े एजेंसीज होती हैं, जैसे LIC ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये खुद अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं टू गेट द हैंडसम रिटर्न, राइट। तो मैंने आपके 2 बातों के जवाब दिए यहाँ पे कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो आपने बोला कि रिस्क ही बहुत होता है, तो मैंने रिस्क को समझाया। मैंने तो बोला कि देखो 2 चीज़ों के लिए करना चाहिए, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है और इतना रिस्की नहीं है। उसको समझाने के लिए मैंने बोला रिटर्न बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको प्रूव कर दिया। यू कैन चेक आउट दिस, जो मैंने फिगर्स लिखी हैं, यू कैन चेक कि 5 साल में कितना कमाती है कंपनी और ये कंपनी पर सब आपका भरोसा है तभी आप इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। दूसरा मैंने बोला कि आपने बोला रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, तो हमने देख लिया कि रिस्क ही तब होता है जब आपको समझना है कि मैंने बोला ये लोग गाड़ी चला लो, गाड़ी चलानी आनी थी, आप ठोक दोगे गाड़ी को, आप एक्सीडेंट कर दोगे, दैट इज़ रिस्की। बट अगर आपने चलानी सीख ली तो फिर रिस्क तो ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा साथ में, लेकिन मैनेज करना आ गया आपको। तो अगर आपको कोई चीज़ का रिस्क मैनेज करना आ गया तो फिर वो रिस्की नहीं रही, रादर वो फिर उसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आप चला सकते हैं। ठीक है ना। और तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ना तो इतना रिस्की है अगर आपको नॉलेज है। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं की, अब आप वरना वहाँ अटक जाएंगे। हाँ नॉलेज, सही कह रहे हो आप, नॉलेज चाहिए, अब हम पहले नॉलेज लेते हैं। नॉलेज डजंट मीन कि आपको कोई किताबें पढ़नी है, आपको कोई कोर्स करना है, नहीं नहीं। आप जर्नली आंखें और अपना दिमाग खुला रख के चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है SBI का ही, कि आप मानते हैं कि बैंक एकदम सेफ है, आप क्या करिए, आप देखिए पिछले 5 साल में बैंक ने कितना ग्रो किया है, ये सब आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि वो इतना ग्रो कर रहा है और बैंक सेफ भी है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बस इतनी कॉमन सेंस चाहिए तो मैं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अपना सारा पैसा थोड़ी लगाना है वहाँ पर, थोड़ा शुरुआत तो कीजिए। ठीक है,
और आपको वो भी समझ नहीं आता यार मैं कहाँ से चूज़ करूँ, तो बैंक म्यूचुअल फंड में लगाइए। अब तो हमारी गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड को सब वो करने लगी है, एडवर्टाइज करने लगी है, आप देखते हैं अब तो म्यूचुअल फंड सही है करके ऐड आने लगा है, कई साल हो गए इनफैक्ट, बट हम जब छोटे थे तब ऐसा नहीं होता था, अब आने लगा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट एड्रेसिंग इस थिंग कि म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा आप लगा सकते हैं, ये सेफ़ है। तो म्यूचुअल फंड में फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये भी नहीं चूज़ करना कि यार किस में लगाना है, मुझे नहीं पता, मैंने दे दिए 1,000, मेरे हर महीने मैं इन्वेस्ट करता हूँ और वो अपने आप लगाते हैं, और आप रिटर्न उठा के देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो यू शुड हैव टू सी कि यार देखना चाहिए कि आपका रिटर्न ये पिछली कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है, पिछले 5 साल में कितना कमाया। जैसे मैंने शेयर्स का निकाल रखा है, ऐसे म्यूचुअल फंड जब भी आप किसी चूज़ करेंगे ना तो उसका पिछले 5 साल 10 साल 20 साल का ट्रैक आ जाएगा कि इसने कितना कमाया एवरेजली, तो आप उसको देख के जा सकते हैं आगे, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट मच रिस्की, ठीक है। और लेकिन जब तक आप इसमें उतरेंगे नहीं तो आपको रिस्की लगता ही रहेगा, ठीक है। तो ये जितने सारी कंपनी के मैंने नाम लिए तो आपको समझ आ जाना चाहिए। एक छोटा सा चार्ट है ये, SIP कैलकुलेटर वी से इट। SIP कैलकुलेटर, SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर पर मंथ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 1,000 इन्वेस्ट करते हैं या 1,500 करते हैं, 2,000 करते हैं, एज़ पर योर, मैंने 10,000 तक दिखा रखा है, तो कितने सालों में पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे लाइक मैंने मान लीजिए मैं ले लेता हूँ मीडियम, 2,000 रुपये मैंने पर मंथ स्टार्ट किया, तो 1 साल में मेरे 25,000 रुपये हो जाते हैं, 2 साल में वो 5 साल में वो पैसा 1,63,000 हो जाता है, ठीक है। और 6 साल में इतना हो जाता है, 10 साल में इतना हो जाता है। आप यू वोंट बिलीव, आप देखेंगे कि ये फिगर करोड़ में पहुंच जाती है एक छोटा अमाउंट करते करते, बट ऑब्वियसली टाइम लगता है। और मैंने यहाँ पे जो रिटर्न एज्यूम किया बहुत ही नॉमिनल, मतलब म्यूचुअल फंड में तो बहुत ही रेट अगर देखा जाए 12%, मैंने बिल्कुल नीचे वाला स्लैब पकड़ा है, जबकि 14 15 16 भी मैं ले सकता था, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ये दैट आई कैन शेयर यू विद यू, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई ट्राई टू to I am trying to clear the myth you are having about the share market. I am trying. हो सकता है आपको अभी कन्विंस ना हुए हों, बट अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी बात सही लगी हो, यानी मैंने जो बोला उसका 20-30% भी सही लगी है, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में बात चली गई कि ये कुछ सच ठीक ठाक बोल रहा है, तो आप अपने पार्ट पे भी कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए इसको और क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, तो यू कैन टेक फ्रॉम माई हेल्प एनी टाइम, राइट। तो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।